हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वायरल रेडियोग्राफर। और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एमआरआई की एक ऐसी सीक्वेंस जिसका नाम है DWI, यानी कि डिफ्यूजन वेटेड इमेज। और अगर आप भी हो एक रेडियोलॉजी स्टूडेंट हो या मेडिकल स्टूडेंट हो, एमबीबीएस कर रहे हो, बीएमएस कर रहे हो, या आप लोग भी देखना सीखना चाहते हो कि एमआरआई ब्रेन में हम डिफ्यूजन की जो फिल्म होती है उसे कैसे देखें, उसमें स्ट्रोक है या नहीं, तो आपको बस इस पूरी वीडियो के एंड तक बने रहना है। पूरी वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि डिफ्यूजन वेटेड इमेज क्या होती है, और सारी चीज़ें एंड तक आपको अच्छे से समझ आने वाली हैं आज डिफ्यूजन के बारे में। तो गाइस, अब हम लोग समझते हैं डिफ्यूजन को एक इजी भाषा में, एक इजी लैंग्वेज में। डिफ्यूजन क्या होता है? जो भी हमारी बॉडी के अंदर जो भी टिश्यू होते हैं, सेल्स होती हैं, जहां पे कि वाटर फ्रीली रैंडमली मूव कर रहा होता है, किसी भी डायरेक्शन में रैंडमली वाटर मूव कर रहा होता है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती है किसी भी तरह का, क्योंकि वो एक हेल्दी टिश्यू है। और जो ये मूवमेंट होती है, ये रैंडम मूवमेंट होती है, इसे हम लोग कहते हैं ब्राउनियन मोशन, जो कि होती है थर्मल एनर्जी की वजह से गाइस। लेकिन हालांकि एक हेल्दी टिश्यू के अंदर तो जो वाटर होता है वो क्या कर रहा होता है, फ्रीली मूव कर रहा होता है। लेकिन अगर किसी भी टिश्यू में अगर किसी तरीके का स्ट्रोक, ट्यूमर, इस तरीके की कोई भी दिक्कत आती है तो टिश्यू क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, और वाटर मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है, वाटर मूवमेंट रुक जाती है, वहां पे वाटर फ्रीली मूव नहीं कर पाता है। तो रेडियोलॉजिकली हम लोग जो ये वाटर की जो मॉलिक्यूलर लेवल पे, जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो ये वाटर की मूवमेंट होती है, इसे हम लोग देख पाते हैं, इसे हम लोग इमेजेस में कन्वर्ट कर पाते हैं, इससे सिग्नल्स को ले पाते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि यहाँ पे स्ट्रोक है, ट्यूमर है, या ऐसी भी कोई और पैथोलॉजी है। तो ये जो रेस्ट्रिक्टेड वाटर मूवमेंट होता है, इसकी इमेजिंग को ही हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग। तो गाइस, ये बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग क्या होती है। तो गाइस, अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन। तो जो मूवमेंट के अकॉर्डिंग जो डिफ्यूजन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं गाइस। एक होता है आइसोट्रॉपिक डिफ्यूजन और एक होता है एनआइसोट्रॉपिक डिफ्यूजन। जो आइसोट्रॉपिक डिफ्यूजन होता है उसमें बेसिकली क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूवमेंट कर रहे होते हैं इक्वली सारी डायरेक्शंस में। आइसोट्रॉपिक डिफ्यूजन के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारी डायरेक्शन में इक्विवेलेंटली मूवमेंट करेंगे, चाहे CSF है या ग्रे मैटर है। लेकिन जो एनआइसोट्रॉपिक डिफ्यूजन होगा उसमें वाटर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो प्रेफर करते हैं किसी एक सिंगल डायरेक्शन में मूवमेंट करना, ठीक है, जैसे कि नर्व्स में या फाइबर्स में। एनआइसोट्रॉपिक डिफ्यूजन का यूज हम लोग डिफ्यूजन टेंसर इमेजिंग के लिए बेसिकली करते हैं, नर्व्स को देखने के लिए, फाइबर्स को देखने के लिए, व्हाइट मैटर्स को देखने के लिए, किसी एक केवल सिंगल डायरेक्शन में यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है गाइस। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मूवमेंट के अकॉर्डिंग डिफ्यूजन दो टाइप्स के होते हैं, आइसोट्रॉपिक डिफ्यूजन और एनआइसोट्रॉपिक डिफ्यूजन। आइसोट्रॉपिक डिफ्यूजन के अंदर वाटर इक्विवेलेंटली सारी डायरेक्शंस में मूव करता है, लेकिन एनआइसोट्रॉपिक डिफ्यूजन के अंदर वाटर क्या करता है, किसी एक डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, लाइक नर्व्स, फाइबर, व्हाइट मैटर, केवल एक डायरेक्शन में। और इसका यूज हम लोग करते हैं डिफ्यूजन टेंसर इमेजिंग के लिए, ठीक। तो चलो गाइज, अब डिस्कस करते हैं हाउ DWI वर्क्स। DWI डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग कैसे काम करती है, हमें कैसे इमेजेस मिलती है। डिफ्यूजन वेटेड इमेजेस एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कि हम लोग मेजर करते हैं कि हाउ वाटर मॉलिक्यूल्स आर मूविंग, कि वाटर मॉलिक्यूल्स किस तरीके से मूव कर रहे हैं। अगर वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर रहे हैं तो वाटर मॉलिक्यूल से हमें कोई सिग्नल नहीं मिलने वाला, हमें उससे कोई सिग्नल नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो फ्रीली मूव कर रहा है। उसके जो सिग्नल्स होंगे फ्री, जो हेल्दी टिश्यू के सिग्नल्स होंगे वो जीरो होंगे, जहाँ पे कि हमें नॉर्मल इमेज मिलने वाली है, कोई हाइपर इंटेंसिटी नहीं मिलने वाला, कुछ ब्राइट नहीं मिलने वाला। लेकिन इसी के अपोजिट अगर कहीं पर कोई किसी तरीके की डिजीज है, किसी तरीके का स्ट्रोक है, तो वहां पर क्या होगा, जो वाटर मूवमेंट स्लो हो जाएगा, वही वाटर मूवमेंट को हम लोग मेजर करेंगे, वहां से आने वाले सिग्नल्स को मेजर करेंगे, और वाटर मूवमेंट स्लो होने की वजह से वहां के जो सिग्नल्स होंगे स्ट्रॉन्ग होंगे, और वो स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स जब हमें मिलेंगे तो वो डिफ्यूजन इमेज में हाइपर दिखाई देंगे, यानी कि ब्राइट दिखाई देंगे, अलग से ही आपको चमकते हुए दिखाई देंगे, व्हाइट कलर के वो अलग से आपको चमकते हुए दिखाई देंगे हमेशा भी, किसी भी तरीके से। लेकिन चलो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो
डिफ्यूजन वेटेड इमेज होती है उसकी सेंसिटिविटी को हम लोग किस तरीके से डिसाइड करते हैं, तो उसकी सेंसिटिविटी को हम जिससे कंट्रोल कर सकते हैं उसे कहते हैं बी वैल्यू, जिससे हम बी वैल्यू डिसाइड करता है कि जो डिफ्यूजन इमेज की जो सीक्वेंस है उसकी जो सेंसिटिविटी है वो लो रहने वाली है या हाई रहने वाली है। अगर लो बी वैल्यू है तो जो डिफ्यूजन वेटिंग रहेगी वो लेस रहेगी, यही अगर हाई बी वैल्यू है तो मोर डिफ्यूजन वेटिंग रहेगी, जो डिफ्यूजन वेटिंग रहेगी वो ज़्यादा रहेगी। तो बी वैल्यू डिसाइड करती है डिफ्यूजन सीक्वेंस की सेंसिटिविटी को। बेसिकली हम लोग B0 और B1000 का यूज़ करते हैं MRI ब्रेन के अंदर स्ट्रोक्स को डिटेक्ट करने में। लेकिन अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, जो सिग्नल्स हम लोगों को मिलेंगे वो हाइपर होंगे, ब्राइट होंगे, जहाँ पे भी कोई भी पैथोलॉजी होगी, कोई भी डिजीज होगी। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि जो भी चीज़ हमें डिफ्यूजन इमेज में ब्राइट दिखाई दे रही है वो डिजीज ही होगी। अब हम आगे इस चीज़ को समझेंगे कि ऐसा क्यों नहीं होता। तो गाइज, बहुत वक्त ऐसा हो सकता है कि अगर हम केवल DWI यानी कि डिफ्यूजन वेटेड इमेज पे डिपेंड होके डिजीज को मान लें या उस पर ही डिपेंड रहें तो हमें DWI की इमेज मिसलीड कर सकती है, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा रहता है कि जो नॉर्मल टिश्यू के कुछ आर्टिफैक्ट्स DWI डिफ्यूजन वेटेड इमेज पे हम लोगों को हाइपर दिखाई देते हैं। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई कि अगर स्ट्रोक भी हाइपर दिखाई दे रहा है, नॉर्मल टिश्यू के जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो भी हाइपर दिखाई दे रहे हैं, तो अब हम लोग इन चीज़ों को क्लियर कैसे करेंगे। तो गाइज, इस चीज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ADC का, यानी कि अपेरेंट डिफ्यूजन कोएफिशिएंट, और या ADC मैप भी हम लोग इसे कहते हैं, जिसमें हम लोगों को दोनों में डिफ्यूजन वेटेड इमेज में भी और ADC के अंदर दोनों में ही कंपेयर करना होता है इमेजेस को। तो गाइस, पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ADC क्या होता है। बहुत शॉर्ट आपको उसमें इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा ADC क्या होता है। बेसिकली जो ADC मैप होता है गाइस, वो कैलकुलेशन होती है एक तरीके की कि जो बी वैल्यू है उसने कितनी बार सिग्नल्स को ड्रॉप करा, कितनी बार सिग्नल्स को रेस्ट्रिक्ट करा, वाटर मूवमेंट को, ये सारे सिग्नल्स का जो एक कैलकुलेटिव मैथमेटिकल एक कैलकुलेशन होता है, ये एक ADC मैप, इससे हम लोग एक ADC मैप क्रिएट करते हैं गाइस। तो अभी आप लोग समझ गए होंगे कि ADC क्या होता है। ADC मैप जो होता है बी वैल्यू का एक तरीके से एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है कि कितनी बार सिग्नल्स ड्रॉप हुए, कितनी बार वाटर मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड हुआ, उसका एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है ADC मैप। तो हम गाइस बेसिकली क्या करते हैं कि हम लोगों को ADC और DWI डिफ्यूजन वेटेड इमेज दोनों को कंपेयर करना होता है पैथोलॉजी को देखने के लिए। तो अगर गाइस कोई, मानिए आप अगर डिफ्यूजन इमेज में इन्फाक्ट आपको दिखाई दे रहा है, स्ट्रोक आपको दिखाई दे रहा है, तो गाइस वो क्या होगा, DWI में ब्राइट होगा, तो सेम उसी लोकेशन पे ADC के अंदर वो आपको हाइपो दिखाई देगा, यानी कि आपको काला दिखाई देगा। तो आपको दोनों में कंपेयर करना है कि क्या वो डिफ्यूजन इमेज में ब्राइट और ADC में ब्लैक यानी कि हाइपो दिखाई दे रहा है या नहीं। अगर दोनों ही जगह डिफ्यूजन और ADC दोनों में ही केवल ब्राइट दिखाई दे रहा है तो गाइज वो मान सकते हैं आप कि एक तरीके का आर्टिफैक्ट है, ना कि कोई डिजीज है। तो गाइज अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ADC और DWI को हम लोग को किस तरीके से कंपेयर करना है। तो लेट्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग डिस्कशन करेंगे क्लिनिकल एप्लीकेशंस ऑफ DWI। तो गाइज आप लोग अब सब कुछ ये तो समझ चुके हैं डिफ्यूजन क्या होता है, कैसे डिफ्यूजन इमेजेस मिलती है, क्या बी वैल्यू होता है, ADC और डिफ्यूजन में हम लोग कैसे पैथोलॉजी को कंपेयर करेंगे। लेकिन मेन चीज़, जिस चीज़ के लिए डिफ्यूजन हमने बनाया है, जिस चीज़ के लिए हम डिफ्यूजन का यूज़ कर रहे हैं, क्लिनिकली डिफ्यूजन का क्या यूज़ है, पैथोलॉजीज हमें इसमें कैसे दिख रही है और कौन कौन सी पैथोलॉजी इसमें कैसे दिखती है, बहुत शॉर्ट उसमें हम लोग थोड़ा सा इस चीज़ पर भी डिस्कशन करेंगे। अगर गाइज देखो, स्ट्रोक होता है तो स्ट्रोक जो एक क्लिनिक जो एक पैथोलॉजी है स्ट्रोक, उसके लिए डिफ्यूजन को एक गोल्ड स्टैंडर्ड माना गया। एक्यूट जो इस्कीमिक स्ट्रोक होता है उसे देखने के लिए, स्ट्रोक को देखने के लिए DWI सबसे बेटर आपका एक ऑप्शन होता है, क्योंकि इतना जल्दी हमें CT स्कैन या कहीं भी नहीं दिखाई देता जितना जल्दी हमें MRI की डिफ्यूजन सीक्वेंस के अंदर दिखाई देता है। ठीक है गाइस, अब डिफ्यूजन में क्या होगा, जो भी स्ट्रोक होगा, इस्कीमिक स्ट्रोक होगा, वो क्या होगा, डिफ्यूजन इमेज के अंदर ब्राइट और ADC में ब्लैक यानी कि हाइपो दिखाई देगा और DWI में हाइपर दिखाई देगा।
इन्फेक्शन और एब्सिस। अब हम बात करते हैं इन्फेक्शन वर्सेस एब्सिस की। तो क्या होगा कि जो एब्सिस होगा वो डिफ्यूजन के अंदर रेस्ट्रिक्शन देगा, लेकिन जो सिस्ट होगी, जो एब्सिस जो वो होगी, वो क्या होगी, रेस्ट्रिक्शन नहीं देगी। अब बात करते हैं ट्यूमर्स की। तो जो ट्यूमर्स होते हैं, बिनाइन है या एग्रेसिव ट्यूमर्स हैं, जो भी, वो क्या करेगा, वो भी रेस्ट्रिक्शन देगा। और हम लोग डिफ्यूजन के अंदर क्या देख सकते हैं, जैसे वाइट मैटर डिजीज और एंसेफेलाइटिस, एक्यूट डिमाइलिनेशन, पोस्ट सर्जिकल चेंजेस, ये सारी चीज़ें हम लोग डिफ्यूजन सीक्वेंस के अंदर देख सकते हैं। ये क्लिनिकली हम लोग यहाँ पे डिफ्यूजन का यूज़ करते हैं गाइस। ठीक है गाइस। तो अब इसी के साथ हम लोग वीडियो को एंड करेंगे गाइस, और लास्ट में एक बारी हम लोग दोबारा से रिपीट करेंगे कि हम लोगों ने पूरी वीडियो के अंदर जो बेसिक से सारी चीज़ें समझी, क्या डिफ्यूजन कैसे काम करता है, हम लोगों ने इस वीडियो में समझ लिया है। बी वैल्यू क्या होती है, डिफ्यूजन के टाइप्स क्या होते हैं, एडीसी क्या होता है, डीडब्ल्यूआई और एडीसी के अंदर पैथोलॉजीज कैसे दिखेंगी, और इनका क्लिनिकल क्या यूज़ डीडब्ल्यूआई का होता है गाइस। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, आप लोगों को समझ आया हो इस वीडियो से कि डिफ्यूजन क्या होता है, तो प्लीज़ जाके जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में छोड़ दो। इसकी जो फिजिक्स रह जाती है डिफ्यूजन की, कि हमें जो डिफ्यूजन सीक्वेंस के पीछे फिजिक्स होती है, क्या हम लोग जो इसमें ग्रेडियंट यूज़ करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करते हैं, वो आने वाली एक और वीडियो में, आप लोग जब इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करोगे तो मैं उस पर भी एक वीडियो लेके आऊँगा गाइस। थैंक यू गाइस।